स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो सेकंड बुक है राजनीति सिद्धांत की। इसका चैप्टर नंबर है 3, नाम है समानता अर्थात इक्वालिटी। तो ये पार्ट 1 है बच्चों आपका इस चैप्टर का, और टोटल जो है वो आपके पार्ट 3 बनाए जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर के आपके 3 पार्ट बनाए जाते हैं, तो इसके भी बनाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है समानता, तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के नाम के अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर समानता होती क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा तो जो भारतीय संविधान है उसमें समानता को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। अब देखिए इसका अर्थ कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं, बहुत लोगों ने इसे अलग अलग परिभाषाएं कही हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि समाज में किसी व्यक्ति वर्ग, मतलब समाज में किसी व्यक्ति से वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पे, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर, आर्थिक मतलब अमीर गरीब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, एवं सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसे हम समानता कहेंगे। ठीक है, समानता की जो अवधारणा होती है उसमें यह निहित होता है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। अर्थात जितने भी व्यक्ति समाज में रहते हैं वो अपनी दक्षता का, अपने कौशल का, अपने जो अपना खुद का विकास है, प्रतिभा का विकास, अपने लक्ष्य को पाने का विकास है, वो सभी कर सकते हैं, एवं सभी को इसको करने के अवसर मिलने चाहिए और वो उनके हकदार भी है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में अगर आप इसको समझते हैं समानता के अर्थ को, तो क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म, अमीरी गरीबी आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं समानता। अगला पॉइंट देखिए क्या है। समानता का दावा कुछ इस तरह से है कि समान मानवता के कारण, अर्थात व्यक्ति जो है वो मनुष्य होने के कारण सभी मनुष्य समान महत्व के एवं सम्मान के अधिकारी हैं। अर्थात जो मनुष्य है सभी मनुष्यों को सम्मान का अधिकार है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। सार्वभौमिक मानवाधिकार अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसी की वजह से जो सार्वभौमिक मानवाधिकार है वो बनाया गया था। किसकी वजह से कि जो मनुष्य है वो सिर्फ मनुष्य होने के नाते ही उससे सम्मान प्राप्त होने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का उसको अधिकार है। अगला पॉइंट, अनेक देशों के संविधान में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। अर्थात कई देश ऐसे हैं जहां पे समानता को तो संविधान में शामिल कर लिया गया, उसे मौलिक अधिकार बना दिए गए, लेकिन फिर भी अगर हम वर्तमान समाज में उसमें जाके देखें तो धन के आधार पे, या अर्थात संपत्ति के आधार पे, अवसरों के आधार पे, कार्य के आधार पे, शक्ति के आधार पे, उनकी स्थिति के आधार पे अभी भी हमें असमानता नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं जो समानता है उसका लूपहोल है कि जब आपने इसे संविधान में सम्मिलित कर लिया है तो भी आपके देश में जो समानता है वो सही से कार्यरत क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया समानता के अर्थ के बारे में। और आगे है कि समानता जो है वो कई तरह से होती है, जैसे कि कुछ जो है वो प्राकृतिक असमानताएं हैं। जो प्राकृतिक असमानताएं हैं वो लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती हैं। अब ये देखिए प्राकृतिक असमानताएं और जो समाज जनित असमानताएं हैं। ठीक है, ये है समाज जनित असमानताएं। इसको अभी हम फुली डिफाइन करेंगे 3 से 4 नंबर के बीच में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह से, तो इसे यहीं पे अभी हम स्किप करते हैं। समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर, व्यवहार, जन्म सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अर्थात व्यक्ति को जो अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, वो उसके व्यवहार, उसके जन्म, उसकी सामाजिक स्थिति, इसके आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर होने चाहिए। योग्यता, दक्षता, और वो इसके लायक है या नहीं है उस आधार पर उसे वो अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका व्यवहार अगर क्रोध वाला है या फिर पागल जैसा है, नशे वशे करता है, वो उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, छोटी जाति में हुआ है, सामाजिक स्थिति उसकी काफी खराब है, तो इस आधार पे आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं अवसर की समानता के अंतर्गत। ठीक है, अब भारत में जो है समानता को
अर्थात सामाजिक समानता के लिए कई उपाय भी किए गए हैं ताकि सामाजिक समानता जो है उसे लागू किया जा सके। कौन कौन से उपाय हैं? तो देखिए, इसमें से सबसे पहला उपाय है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो हैं वो समान हैं। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अगला है संसद तथा विधानसभाओं में एवं सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग, जाति एवं जनजाति तथा दलित एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसे एक बार दोबारा से समझिए कि जो संसद है हमारी, ठीक है, संसद है और जो विधानसभा है इन और जो सरकारी सेवाएं, इनमें क्या किया गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, और जो अनुसूचित जाति जो है एवं अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जो दलित लोग हैं एवं महिलाएं हैं, इन सभी को आरक्षण दिया गया है। वहीं महिलाओं से संबंधित जो स्थानीय शासन है इसमें 1/3 अर्थात 33% तक आरक्षण दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 73 और 74 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चली किसके बारे में? समानता के बारे में, कि भारत सरकार के द्वारा सामाजिक समानता को स्थापित करने के कई उपाय किए गए हैं। अगला पॉइंट है बच्चों अवसर की समानता। अवसरों की समानता से यहाँ पे क्या तात्पर्य है उसे समझिए। अवसरों की समानता, तो देखिए सभी मनुष्य अपनी दक्षता, प्रतिभा को विकसित करने के लिए, लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसर के हकदार हैं। अर्थात सभी व्यक्ति जो हैं उन्हें समान अधिकार है एवं समान अवसर के वे हकदार हैं, ताकि वे अपने लक्ष्य को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी दक्षता को, अपनी प्रतिभा को, अर्थात वो उनकी जो स्किल है और वो अपना जो विकास करना चाहते हैं, उन्होंने जो लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, इन सभी को पूरा करने के लिए उनके पास समान अधिकार है एवं वे समान अवसर के, ठीक है, हकदार हैं। समान अवसर इन द सेंस ये है कि वो अपनी दक्षता और प्रतिभा के आधार पे, ठीक है। आगे जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कोई क्रिकेट टीम में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को ऐसे असमान नहीं माना जा सकता। अर्थात देखिए असमान जो समाज है उसे कब नहीं मानेंगे? देखिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो क्रिकेट खेलता है, अब वो क्रिकेट में नंबर 1 पे पहुंच गया है, और दूसरा व्यक्ति है कि एक व्यक्ति जो है वो वकील बन गया है, तो ऐसे में आप समाज को असमान नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो अपनी अपनी दक्षता एवं प्रतिभा के आधार पे, ये बंदा क्रिकेट में नंबर 1 पे है और ये वकील बन गया, तो विकास दोनों का ही हुआ है, ठीक है। तो इसे आप जो है वो असमानता समाज में नहीं कह सकते। आप इसे असमानता इस तरह से नहीं कह सकते कि वो क्रिकेट में है, ये वकील है, दोनों को वकील होना चाहिए था या दोनों को क्रिकेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनकी अलग अलग जो अपनी दक्षता है, जो प्रतिभा है, उसी के आधार पे उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और वो वहां तक पहुंचे हैं। अब देखिए समाज जो है वो अन्यायपूर्ण कैसे बनेगा? देखिए दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा जो है वो संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में ऐसा मान्यता है, उसे कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनाता है। अर्थात देखिए अभी जो ये आपको क्रिकेटर और वकील का यहाँ पे उदाहरण दिया गया, इसके तहत ये कहा जाता है कि सामाजिक दर्जा जो है, जैसे कि संपत्ति या विशेष अधिकार, ये समानता का अभाव होना इसमें जरूरी नहीं है। जरूरी समानता का अभाव यहाँ पे होता है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिल रही है या नहीं, सभी व्यक्ति जो है उनकी स्वास्थ्य देखरेख हो रही है या नहीं, एवं उन्हें सुरक्षित आवास जैसी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है या नहीं, एवं उनकी जो बुनियादी चीजें, रोटी कपड़ा मकानी जो बुनियादी चीजें हैं वो उन तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं है, हाँ, तब आप कह सकते हैं कि जो समाज है उसमें असमानता फैली हुई है, ये अन्यायपूर्ण समाज है, ठीक है। तो अवसरों की समानता जो है वो कुछ इस तरह से, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अवसरों की समानता क्या है कि सभी व्यक्ति अपनी दक्षता और प्रतिभा के आधार पर अपने लक्ष्य आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। समाज में यदि आपको देखना है कि वो अन्यायपूर्ण है कैसा है, तो उसके लिए आपको देखना होगा वहां की शिक्षा स्तर कैसा है, स्वास्थ्य स्तर कैसा है, आवास वहां पे कैसे हैं, बुनियादी चीजें लोगों की पूरी है या नहीं है। इस आधार पे वहां पे आप देख सकते हैं कि अवसरों की समानता सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवसरों की समानता का पॉइंट। अब देखिए, अब हमने देखा था समानताएं। समानताएं दो तरह की है, एक है प्राकृतिक असमानता और एक है समाज जनित।
तो प्राकृतिक असमानता क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक अर्थात जो व्यक्ति जन्म से ही लेकर पैदा होता है, अर्थात लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं, लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। अर्थात प्राकृतिक असमानताएं जो है वो व्यक्ति की जन्मजात होती हैं। ठीक है, जन्मजात हो सकती है, मान लीजिए वो काला है या गोरा है या उसका थोड़ा सा दिमाग तेज है, तो ये सभी जो है वो क्या है, उसकी प्राकृतिक असमानता है, या फिर प्राकृतिक समानता कह लीजिए, क्योंकि ये है तो वही चीज। फिर है प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता है। अर्थात मान लीजिए आपका रंग काला है, आपका एक हाथ में उंगली 6 है, बहुत सारी चीज है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन आज का जो साइंस है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि इन सभी चीजों को आज बदला जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हूबहू एक वैसा ही बंदा आपको बना के दे सकते हैं जैसा कि आप हैं। जैसे आप प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं, या फिर रोबोटिक का आविष्कार वगैरह, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इन सभी का आविष्कार जो है वो हो चुका है। ठीक है, हालांकि इनका यूज जो वो बड़े पैमाने पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक। अब देखिए समाज जनित। देखिए समाज जनित अर्थात जिन्हें समाज ने पैदा किया हो, सिंपल सी बात है, जिन्हें समाज ने पैदा किया होगा वही हो जाएंगे समाज जनित। फिर है समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होते हैं। तो देखिए, अब ये जो अवसरों की समानता है, ठीक है, जब व्यक्ति किसी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह का जब शोषण कर लिया जाता है तो क्या होती है, तभी ये जो सामाजिक असमानता है वो व्याप्त होती है। क्योंकि मान लीजिए किसी दो बंदे हैं, ठीक है, दो टीचर की पोस्ट निकली है, और ये एक बंदा है, ए बंदा ये है, और एक है ये बी बंदा। तो ये क्या करता है कि ये जो गरीब होगा, ठीक है, उसका क्या करेगा, उसका शोषण किस तरह से, इसको एग्जाम ही नहीं देने देगा, पढ़ाई नहीं करने देगा, एग्जाम हॉल तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो क्या होगा, और इसको दबाव डालेगा कि भाई तू एग्जाम मत दे। ये जो सीट है फिर वो किसी तीसरे बंदे को, सी के लिए वो यहाँ पे एग्जाम दिलवाएगा। तो क्या होगा कि इस बंदे का जो है वो अवसर की समानता तो गई। तो इसी को कहते हैं, जब शोषण किसी एक समूह का दूसरे समूह द्वारा किया जाता है तो अवसरों की असमानता व्याप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, लोग जो है वो समाज में बौद्धिक कार्य कैसे, जैसे कि डॉक्टर हो गए, ठीक है, और टीचर हो गए, इन सभी को क्या है कि अधिक महत्व देते हैं, लाभ भी देते हैं एवं सम्मान भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए अगर कोई टीचर है या फिर कोई डॉक्टर है, टीचर क्या करता है, बच्चों के भविष्य को संवारता है, टीचर क्या करता है, लोगों की जिंदगी बचाता है। वहीं जो शारीरिक कार्य करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री लेबर है या फिर कोई दिहाड़ी मजदूर है, तो इनको कौन महत्व देगा भाई, ये तो नॉर्मल बंदे हैं। तो वही यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि समाज में इस तरह की भी असमानता है कि जो लोग हैं वो बौद्धिक कार्य करने वालों को अधिक सम्मान देते हैं, अधिक लाभ देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, वही शारीरिक कार्य करने वालों को ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी चीज आती है यहाँ पे औरतों के बारे में। जो औरतें हैं उन्हें अनादिकाल से अर्थात काफी प्राचीन समय से अबला कहा जाता रहा है। अर्थात उन्हें जो है वो निर्बल, यानी कि जिनके पास कोई बल नहीं है एवं जो सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, उन्हें अबला कहा जाता है। उन्हें भीरू और पुरुषों से कमतर माना जाता है। ठीक है, और ये जो महिलाएं हैं इनको पुरुषों से कम माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अफ्रीका जो था, ठीक है, आपको पता है कि वहां पे रंगभेद की नीति चली थी, नस्लवाद की नीति चली थी। तो वहां पे औपनिवेशिक शासकों के द्वारा कम बुद्धि वाले, निर्बच्चे, महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए थे। अर्थात जो कम बुद्धि वाले बच्चे थे, निर्बच्चे थे, और जो शारीरिक श्रम वाले बच्चे थे, इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। वहीं खेलकूद करने वाले, संगीत करने वाले जो बच्चे थे, उन्हें बेहतर माना जाता था। तो ये जो है वो समाज जनित असमानताएं हैं जो कि हमारे समाज के द्वारा जनित अर्थात समाज द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी समाज जनित असमानताओं के बारे में। तो प्राकृतिक असमानताएं क्या क्या होती हैं और समाज जनित असमानताएं क्या क्या होती हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक है कि समानता जो है उसको आप बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, अर्थात यदि समानता को समाज में स्थापित करना है तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले है औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता की स्थापना, इसका अर्थ क्या है, तो इसे समझिए अच्छे से कि असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना। अर्थात
देखिए यहाँ पे क्या है, समाज में क्या होता है कि अमीर गरीब को लेके असमानता फैली हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो बीच की खाई है इसको क्या करना है, इस असमानता को समाप्त करना है। दूसरा है विशेष अधिकार। यहाँ पे ये कहा गया कि जो संपत्ति वगैरह होती है लोगों के पास, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपना कुछ विशेष अधिकार मानने लगते हैं, और ये जो आरक्षण वगैरह दिया जा रहा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो औपचारिक व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, समानता का अर्थ क्या होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो ये जो चीज है ये समाज में लानी चाहिए, और असमानता जो फैली हुई है, ठीक है, विशेष अधिकार जो फैले हुए हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए। अब जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में समान अवसरों के लिए एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती है, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आ जाती है। अर्थात इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जो है उसने सभी लोगों को समान अवसरों की समानता दी हुई है और सभी लोग इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन कई जगह, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी भी जागरूक नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई सामाजिक जो रीति रिवाज है उसकी वजह से जो भारत में समान अवसर है वो नहीं मिल पाते। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की कुछ ऐसे गांव हैं, ठीक है, ये 2-3 ऐसे गांव हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो अगर लड़कियों को पढ़ाते हैं तो हमारे समाज की बदनामी होती है। तो ये क्या है, ये वहां पर जो है लोगों की जागरूकता की कमी के कारण है। क्योंकि अगर मान लीजिए इन 3 गांवों में से कोई अगर एक आईपीएस बन जाता है तो क्या होगा, उस राज्य की कितनी प्रशंसा होगी, उस गांव की कितनी प्रशंसा होगी। लेकिन जब ये अपनी बेटियों को आगे पढ़ने ही नहीं देंगे, जब उन्हें वो अवसर मिलेंगे ही नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, वो आगे बढ़ेंगी कैसे। तो यही चीज है कि भारत में समान अवसरों के लिए विशेष समस्या सुविधाओं की कमी नहीं है, बल्कि लोग जो है उनकी मानसिकता है। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या है, जो औरतें हैं, ठीक है, औरतों को उत्तराधिकारी एवं शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, गरीबों को मताधिकार। अर्थात जो औरतें हैं उनको पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। आपको पता है जब जो महिला होती है, जो बेटी होती है, उसकी शादी हो जाती है तो पति का ही घर उसका पति का घर, लेकिन फिर भी वो कानूनी तौर पर अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। लेकिन आजकल क्या है, भाई जो वो ऐसा नहीं मानते हैं। फिर वहीं जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार बहुत सी जगह पर नहीं मिला है, ये बहुत सारे देशों में जहां पर उनको अधिकार नहीं मिला है। और वहीं जो गरीब लोग हैं एवं जो महिलाएं हैं उन्हें मताधिकार भी नहीं मिला है। तो ये जो है वो औपचारिक समानता है, इनको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। असमानताएं जो है इनको खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने क्या किया है कि भारतीय संविधान के तहत छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन, अर्थात अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत की प्रथा है उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि भारतीय संविधान ने जाति, नस्ल, धन, लिंग इन आदि के भेदभाव के विपरीत सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के सिद्धांत के रूप में समाहित किया है। अर्थात भारत ने अपने संविधान में ये कहा है कि हम जाति, नस्ल, धन, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम जो है वो सभी नागरिकों को कानून के समान बर्ताव का जो हमारा सिद्धांत है उसके तहत कार्य करेंगे। तो भारतीय संविधान जो है वो समानता की स्थापना करने के लिए बहुत सारे उसने कदम उठाए हैं। तो ये तो हो गई औपचारिक समानता की स्थापना। अगला है विभेदक बर्ताव के द्वारा। अब ये विभेदक बर्ताव क्या होता है इसको समझिए। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों को सही रूप से उपयोग कर सकें, उनके साथ अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक विकलांग व्यक्ति है, उदाहरण के लिए एक विकलांग व्यक्ति है, तो विकलांग व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक स्थान है उस पर ढलान बनाना, अर्थात वो जो व्हील चेयर वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए ढलान जो बनानी होती है ताकि वो आसानी से चढ़ सके, उतर सके अपने व्हील चेयर से। तो ये क्या है, ये विकलांगों के प्रति मतलब उनके साथ अलग व्यवहार करना है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला जो है उनको घर से आते एवं जाते समय सुरक्षा की जरूरत होती है। सुरक्षा अर्थात मान लीजिए रात के समय में महिला आ रही है, अगर पैदल आ रही है या गाड़ी भी आ रही है, तो कुछ ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए जिससे वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सके रात के टाइम आते हुए भी। और ये सभी जो अधिकार हैं वो उस मतलब ये जो उदाहरण है ये सभी क्या है, एक तरफ विकलांगता का जो अधिकार है
मतलब विकलांग जो व्यक्ति है उसके जो अधिकार है उसकी रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महिला के अधिकार हैं उसकी यहाँ पे रक्षा की जा रही है। तो विभेदक बर्ताव अर्थात अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करने से भी समानता स्थापित की जा सकती है। तो ये समझ में आ गया आपको समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक आपके चैप्टर से हटके थोड़ा सा टॉपिक है कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, इसको हम समझते हैं कि ये अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो देखिए अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अर्थात अनुच्छेद 14 जो है वो ये कहता है कि सभी व्यक्ति जो है वो कानून के समान समक्ष होंगे, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे एवं कानून का जो संरक्षण है वो सभी व्यक्ति को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य जो है वो किसी भी मामले में अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे तथा जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य अपने नागरिकों के साथ नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। अर्थात जो प्रशासकीय सेवाएं होती है जैसे आईए, आईपीएस वगैरह, ये जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसके अंतर्गत सभी जो देश के नागरिक हैं उनको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 कहता है शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर, अर्थात जो शिक्षा है, ठीक है, एक शिक्षा और दूसरा सैनिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के द्वारा सभी उपाधियों का अंत, यानी कि अन्य जो क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र, इनको छोड़कर अन्य जो क्षेत्र है वहां पर जो उपाधियां दी जाती है उनका क्या किया गया है, अंत कर दिया गया है। तो ये समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18, जो कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कहां से कहां तक दिया गया, किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई है। तो एक बार बच्चों हम दोबारा से आज समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। सबसे पहले बच्चों हमने देखा समानता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा सामाजिक समानता को रक्षा करने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। अवसरों की समानता क्या होती है इसको हमने जाना। देन देखा फिर हमने प्राकृतिक असमानता क्या होती है एवं सामाजिक जो असमानता है यानी कि समाज जनित जो असमानता है वो क्या है। उसके बाद हमने देखा समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, औपचारिक समानता की स्थापना के द्वारा। नेक्स्ट देखा हमने विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता। और लास्ट टॉपिक भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है जिसमें समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं ये हमने जाना। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो ये वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।